तो आज का कोट है, द चीफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज टू कैरी द ब्रेन अराउंड। अपने ये शरीर का मेन काम ये है कि अपने कंधे के ऊपर जो एक ब्रेन है उसे कैरी करता रहे। ये कोट है थॉमस एडिसन का। ये बहुत ही फनी और एक काइंड ऑफ ब्लैक ह्यूमर का कोड है। इसे गहराई से समझना पड़ेगा। हमारे शरीर का फंक्शन क्या है अगर कोई पूछेगा तो वो बहुत सारे हैं, ना कि सिर्फ ब्रेन को कैरी करना। लेकिन सिर्फ ब्रेन को कैरी भी अगर हम कर ले तो शरीर के बाकी फंक्शन ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। ये इस कोट का मीनिंग है। बहुत बार बहुत से लोग सिर्फ बॉडी कैरी करते हैं, बॉडी लेके घूमते हैं, लेकिन उनके कंधों के ऊपर ब्रेन होता नहीं है। या तो वो घर पे भूल आते हैं या तो वो किधर तो मिस आउट कर जाते हैं। तो इसी कोट से थॉमस एडिसन ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो भी परेशानी हो, चाहे जो भी दिक्कत हो, एटलीस्ट अपने कंधों के ऊपर जो एक ब्रेन है उसे आप हमेशा अपने साथ कैरी करके रहो, सो दैट आप किसी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी फंस सकते हो। तो उससे बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी भाग तो लेगी, लेकिन कहाँ भागना है, किस दिशा में भागना है और कितने तेजी से भागना है, ये डिसाइड करने के लिए भी आपको ब्रेन ही चाहिए। जस्ट फॉर अ फनी थॉट इमेजिन करके देखिए कि आप बिना ब्रेन के कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। उसका आउटकम क्या आएगा? आउटकम 0 आएगा, क्योंकि बिना ब्रेन के हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए द चीफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज टू कैरी द ब्रेन अराउंड। हमें अपने उस ब्रेन को अपने साथ में रखना है, आजू बाजू रखना है, कंधों के ऊपर ही रखना है, कहीं इधर उधर गिरा नहीं देना है। नहीं तो फिर वो मिलेगा नहीं, और नहीं मिला तो जिस किसी भी परिस्थिति में हम फंस जाएंगे उससे हमें बाहर निकालेगा कौन? तो अपने साथ अपने ब्रेन को हमेशा लेके घूमना चाहिए, ये बता रहे हैं थॉमस एडिसन। ह्यूमर अलग चीज है, लेकिन इसका सीरियसनेस अलग है। यहाँ पे बहुत बार जिंदगी में हमने देखा होगा कि लोग ब्रेन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, और वो देखते हैं कि चीजें जैसी दिखती है उसी रूप में देखने की कोशिश करते हैं। उन चीजों के पीछे क्या है वो समझने की कोशिश नहीं करते। न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस क्या है वो समझने की कोशिश नहीं करते। न्यूज़पेपर का भी कोई मालिक है, उसकी भी दुकान है, वहां पर भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज देनी है, फिर वो उसको भी उसकी दुकान चलानी है, वो भी दुकान ही है। वो कोई आपकी भलाई के लिए भी हो ही रहा है। वैसे हर कोई आपकी भलाई के लिए ही बिजनेस करता है। दारू की दुकान भी आपकी भलाई के लिए ही खोली जाती है, चाय की दुकान भी आपकी भलाई के लिए ही खोली जाती है। हर चीज में सोशल एलिमेंट तो होता ही है। लेकिन समझने वाली बात हमको ये है कि जब भी हम उसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं या जो भी एड्स वो दे रहा है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, जो एड्स दे रहे हैं, वो हमें उसके पीछे जाके देखना है। बहुत बड़े सुपरस्टार आजकल केसर खा रहे हैं, तो हमें उसके पीछे जाके देखना है कि हमारे बच्चों को हमें क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। हमें अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है, ना कि न्यूज़पेपर, मीडिया, सिर्फ न्यूज़पेपर ही क्यों, ओवरऑल मीडिया, या फिर मीडिया से मतलब ये है कि सारा सोशल मीडिया से लेके जो भी मीडिया, जो भी इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हमारे ऊपर हो रही है, उसमें से क्या पिक करना है, किस चीज को छोड़ना है, क्या लेना है, क्या छोड़ना है। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। टीनेजर्स में बच्चे क्या क्या करते जा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। वो एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ईयर्स का इम्पोर्टेंस ही पता नहीं चल पा रहा है। सोशल मीडिया की और इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से अपने हाथ में आई है, तो उन्हें लग रहा है कि उन ईयर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपने कंधों के ऊपर अपने ब्रेन को हमेशा कैरी करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम बिटवीन द लाइंस चीज़ों को समझ सकें। Between the lines, between the tweets and between the Facebook post and between the YouTube video हम समझ सकें। Thank you.